प्रिय श्रद्धालुओं, राधे राधे। आज हम माँ संतोषी के चैनल पर श्री विष्णु भगवान की कथा लेकर आए हैं। भगवान विष्णु को अक्सर उनकी तस्वीरों में सोते हुए दिखाई जाता है। वही ज़्यादातर देवता तस्वीरों में खड़े या फिर बैठे हुए होते हैं। आखिर भगवान विष्णु ज़्यादातर सोते हुए मुद्रा में क्यों हैं? भगवान विष्णु की ऐसी तस्वीरें के पीछे क्या रहस्य है? हिंदू धर्म में लोगों के घर बहुत से देवी देवताओं की तस्वीरें और मूर्तियां होती हैं, जिसके ज़्यादातर देवता खड़े दिखाई देते हैं या फिर बैठे हुए, लेकिन एकमात्र भगवान विष्णु ही तस्वीरों में वह अक्सर सोती हुई मुद्रा में नजर आते हैं। इससे जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं, जिनका उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जब तक सोते हैं, उन दिनों में कोई भी शुभ काम जैसे शादी, जनेऊ, मुंडन, मकान की नींव डालने का काम नहीं किया जाता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों भगवान विष्णु को इतने लंबे समय के लिए सोना पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था, जिससे घबराकर इंद्रदेव भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बताया कि राजा बलि ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया है। उस समय भगवान विष्णु वामन का रूप धारण कर राजा बलि से दान मांगने पहुँच गए। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी। 2 पग में भगवान वामन ने धरती और आसमान को नाप लिया और राजा बलि से पूछा कि तीसरा पैर कहाँ रखें, तो उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर रख दीजिए। इस तरह विष्णु ने वामन का अवतार लेकर बलि से तीनों लोकों को मुक्त कराया और देवराज इंद्र का भय दूर किया। वही राजा बलि के दानशीलता और भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने वर मांगने के लिए कहा। बलि ने भगवान विष्णु से अपने साथ पाताल चलकर हमेशा वहीं रहने का वर मांगा। भगवान विष्णु ने भक्त बलि का वरदान पूरा करने के लिए उसके साथ पाताल लोक में रहने के लिए चले गए। विष्णु जी के पाताल जाने से सभी देवी देवता और माता लक्ष्मी चिंतित हो गए। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्ति दिलाने के लिए एक चाल चली और एक गरीब स्त्री का रूप धारण कर बलि को राखी बांधी और राजा बलि से उपहार स्वरूप भगवान विष्णु को छुड़ाने का वचन मांगा।